आपको कभी ने किसी ने इस तरह की कोई फेवर देने को कहा जो सर, फेवर बहुत- इंडिसेंट हो? बहुत मरतबा हुआ है। मैं अगर ऑफिस में चली जाती हूँ तो मुझे बताना पड़ता है कि आई एम इंटरनेशनल प्लेयर, मैं एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, लेकिन मुझे भी चपरासी की जगह बाहर पे बैठ के वेट करना पड़ता है। ओलंपिक्स के जाने के रास्ते में मुश्किलात क्या थी वो पहले बताएं, फिर बाकी दूसरी सर वो चीज़ ये है कि हम तक वो बात पहुंचती नहीं है, हम तक कोई मेल्स ही नहीं आती। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बहुत टैलेंट है, लेकिन वो हम जैसे प्लेयर्स को जो मेडल्स ला के सर्वाइव करके यहाँ तक पहुंचे हैं, जो वो लोग ये देखते हैं ना कि ये बच्चे खुद अपनी पॉकेट से पैसे लगा रहे हैं, देन वो लोग कहते हैं कि यार क्या ज़रूरत है, जब ये लोग इतने अच्छे प्लेयर्स होके इतना रुल रहे हैं, ठीक है, इनकी कोई सुनी नहीं जा रही, तो फिर हम लोगों को क्या ज़रूरत है इनकी तरह जलील होने की। क्योंकि यहाँ पे बच्चों को आधे से ज़्यादा वहीं पे वो बच्चा की डेथ हो जाती है जब उनको ये कहा जाता है भाई हर चीज़ तुमने खुद करनी है, ठीक है। हम मैदान में कदम रखते हैं तो हमें बता दिया जाता है तुसी मेडल नहीं ले सकते, तुसी बस इतने खेलन आए हो। फिर बात आ जाती है कि हम ओलंपिक्स तक क्यों नहीं जाते। सर अगर हम बच्चे जो है स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँच भी जाते हैं ना, तो फिर आगे जो चीज़ें होती हैं वो मुश्किल हो जाती हैं। ओलंपिक्स के जाने के रास्ते में मुश्किलात क्या थी वो पहले बताएं, फिर बाकी दूसरी सर वो चीज़ ये है कि हम तक वो बात पहुँचती नहीं है, हम तक कोई मेल्स ही नहीं आती। क्वालिफाई में भी नहीं जाने दिया आपको? सर नहीं जाने देता। क्यों नहीं जाने दिया? क्यों नहीं जाने देते? उसका मतलब ये होता है कि उसके लिए होता है यहाँ पे पहले ट्रायल्स होंगे, कमेटी बैठेगी, वो बताएंगे जी ये बच्चे जो है सिलेक्टेबल हैं, इनका कैंप लगेगा, उनमें से बच्चे चूज़ होंगे, जो बच्चे वो मतलब खेल सकते हैं वो वहाँ तक जा सकते हैं। फिर आ जाएगा इनका बजट कौन देखेगा, फिर आ जाएगा जी इनको टिकट्स कौन देगा, फिर आ जाएगा जी ये लोग क्या वाकई ये जा सकते हैं और जाके वहाँ से मेडल ला सकते हैं, क्या हम लोग सिर्फ वहाँ पे जाने के लिए आना है। तो फिर वहाँ पे हम लोगों को वहीं पे जो है ना वो वापस कर दिया जाता है। ये कैसे डिसाइड करते हैं कि ये मेडल लेगा या नहीं लेगा? ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? तो आप मैदान में उतरोगे तो पता चलेगा। मैदान में उतरोगे तो, बट ये चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बहुत टैलेंट है, लेकिन वो हम जैसे प्लेयर्स को जो मेडल्स ला के सर्वाइव करके यहाँ तक पहुँचे हैं, जो वो लोग ये देखते हैं ना कि ये बच्चे खुद अपनी पॉकेट से पैसे लगा रहे हैं, देन वो लोग कहते हैं कि यार क्या ज़रूरत है, जब ये लोग इतने अच्छे प्लेयर्स होके इतना रुल रहे हैं, ठीक है, इनकी कोई सुनी नहीं जा रही, तो फिर हम लोगों को क्या ज़रूरत है इनकी तरह जलील होने की। फिर वो टैलेंट वहीं का वहीं रह जाता है और वो बच्चे वहीं के वहीं। और आप इस तरह ओलंपिक्स में नहीं जा सकते, क्वालिफाइंग राउंड में भी नहीं जा सकते, कुछ नहीं हो सकता। नहीं, उसकी वजह ये थी कि आपके पास पैसे नहीं थे, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं थी, और जिनके पास भी हम लोग लेके जाते हैं वो फर्स्ट ये कहते हैं कि बच्चों क्रिकेट के हो आप लोग, तो पहली बात तो ये है कि क्रिकेट के अलावा किसी को कोई पूछता ही नहीं है। क्रिकेट के अलावा किसी को पूछता नहीं है। मेरे ख्याल से अब अरशद नदीम के ये मेडल लाने की वजह से स्पोर्ट्समैन को काफ़ी प्रमोशन मिली होगी। नहीं सर, ये एक हद तक है। फिर वही बात आ जाती है कि जब आज अरशद नदीम जीत के आया, लोगों को पता चल गया लो जी वो जीत गया ओलंपिक्स में, उसने मेडल ले लिया, इतना बड़ा उसने एजाज़ अपने नाम पे ले कर लिया, क्योंकि उसकी मेहनत थी, उसने बहुत ज़्यादा इसको सर्वाइव किया हुआ था। वो जीत के आया, लोगों ने देखा लो जी जीत गया, अब उसको सब पैसे पे पैसे कोई ना कोई चीज़ गिफ्ट कर रहे हैं। तो वही पैसे अगर आप लोग अपने प्लेयर्स पे लगाओ तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई भी बच्चा जो है वो ओलंपिक से में मेडल लेके ना आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चों को आधे से ज़्यादा वहीं पे वो बच्चा की डेथ हो जाती है जब उनको ये कहा जाता है भाई हर चीज़ तुमने खुद करनी है, ठीक है। तो फिर आगे बच्चे का जो है ना वो आगे तक सोचने की, वो कहते हैं ना घर में बता दिया जाता है कि जी तुम लड़की हो और तुम लड़के हो, सेम हम प्लेयर्स को बता दिया जाता है यार तुसी उस लेवल दे हो ही नहीं। हम जब कदम रखते हैं ना प्लेयर में, हम मैदान में कदम रखते हैं तो हमें बता दिया जाता है तुसी मेडल नहीं ले सकते, तुसी बस इतने खेलन आए हो। अच्छा, ये जो स्पोर्ट्स बोर्ड है आपको पीओए देखता है? जी सर, ओलंपिक एसोसिएशन वो देखते हैं? जी सर। अच्छा, ये ओलंपिक एसोसिएशन के लोग जो उनसे हैं ये कुछ नहीं करते उसके लिए, क्योंकि इनका जो बजट है ये सारे लोग हैं ये इंटरनेशनली अटैच्ड है, ऐसे ही है ना? जी ऐसे ही है। फिर देखें सर, सबके साथ ना कोई एक लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। जब तक उन तक बात पहुंचती है ना वक्त गुजर चुका होता है। यानी आपकी रसाई भी नहीं है? नहीं, प्लेयर की रसाई एसोसिएशन आप लोग बात भी नहीं कर सकते। उन तक जाने के लिए भी आपको कोई ना कोई सोर्सेज चाहिए होते हैं, और वो सोर्सेज अपनी मर्जी कर सकते हैं, यानी कि वो सोर्स का दिल करेगा, वो दिल करेगा तो आपसे कोई ना कोई डिमांड करेगा लड़की से, और अगर लड़का है तो उससे किसी और चीज़ की डिमांड करेगा, नहीं तो फिर आपको जो है ना वो इग्नोर करके यहाँ पे कोई तोहमत लगा के आपको साइड पे रख देगा।
सिंपल, ऐसा प्लेयर भी- की डेथ यहीं पे हो जाती है। अच्छा राबिया, एक बात बताएं, ये सवाल तो बड़ा अजीब सा है, मुझे पूछना भी नहीं चाहिए, पर ये सिर्फ इसलिए कि स्पोर्ट्स की जो काली भेड़ें हैं उसको बेनकाब करना चाहिए। आपको कभी ने किसी ने इस तरह की कोई फेवर देने को कहा जो सर, फेवर बहुत- इनडिसेंट हो? बहुत मरतबा हुआ है, लेकिन फिर हम ये कहते हैं कि नहीं, हमें सरवाइव करना है। क्यों? क्योंकि हमें अपने क्या किसी ने गेम ऐसा से- कहा? चले सर, नाम बहुत- लिए बगैर बता दें सर, कि बहुत कब हुआ? बार हुआ ऐसा, कोई बहुत बार एक जो हुआ। आप शेयर करना चाहें। सर, मैं नाम नहीं लूँगी। मेरा एक चेक फंस गया था, तो वो मैं लेने गई, तो उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि जी इतने पैसे तुम मेरे अकाउंट में दे दो, तुम्हारा चेक क्लियर कर दूंगा। तो मैंने कहा सर, ये तो मैं अपने हक के पैसे आपसे मांग रही हूँ ना, तो ये मतलब इसमें आपका कोई नहीं है, ये तो मेरी मेहनत है भाई, मैंने इतनी दिन इतना अरसा मेहनत की आपकी है, जीत की कमाई थी वो? मेरी जीत की कमाई थी। तो उसने कहा कि जी ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, उसकी मैंने जब शिकायत आगे कर दी, आगे जाके मतलब किसी अफसर को कर दी, उसका नतीजा क्या निकला, मुझे क्या उसका मतलब लाइक आउटपुट मिला, वो चेक जो मुझे 1-2 महीने बाद मिलना था, वो मुझे 2 साल बाद मिला। मतलब मुझे शिकायत करने के बावजूद भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। सर, अगर हम शिकायत कर भी देते हैं ना, लेकिन जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, हाँ। इससे मुझे बहुत कुछ होना है, मुझसे बहुत कुछ पूछा जाएगा अभी भी, लेकिन मैं अभी भी इधर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे मेरा राइट चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और सेकंड ये कि देखिए, आपको बहुत कुछ सुनने को मिलता है, ठीक है। ठीक है, आप चुप पता कहाँ पे क्यों हो जाते हो, क्योंकि आपको आगे जाना है। आप ये सोचते हो चलो यार ये छोटी मोटी बातें मैं भूल जाऊं, मुझे आगे जाना है। और अगर इस चीज़ों को आप भूलते नहीं हो, तो फिर आपको जैसे वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपकी टांग खींच ली जाती है ना, तो वैसे खींच के आपको चोट लगा दी जाती है। अच्छा, और फिर राबिया- सारी जिंदगी वो आप अपाहज ही रहते हो। ऐसे ही। और अबे ये बताएं, इसका मतलब फिर सारे प्लेयर्स इस चीज़ से गुजरते हैं? सर, कुछ तो सह जाते हैं, और कुछ उधर ही शट अप कॉल दे देते हैं, और कुछ जो है वो वहीं पे उस चीज़ को जो है ना वो ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि आपको फिर वही चीज़ आ जाती है कि लोग इतने पावरफुल बैठे हुए हैं कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप जितने मर्जी बड़े मैं इतनी बड़ी मतलब रोइंग की प्लेयर हूँ, आज मेरी भी कोई मतलब लाइक सुनता नहीं है। मैं अगर ऑफिस में चली जाती हूँ तो मुझे बताना पड़ता है कि आई एम आई इंटरनेशनल प्लेयर, मैं एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, लेकिन मुझे भी चपरासी की जगह बाहर पे बैठ के वेट करना पड़ता है। मुझे भी मतलब लाइक कोई रिगार्ड नहीं मिलता, ठीक है। और अभी भी मुझसे ऐसा किसी ने क्यों है? बात ही नहीं की, मुझसे किसी ने पूछा नहीं कि बेटा तुम मतलब लाइक ठीक हाँ, है। क्योंकि जब आपने मुझे ये बताया कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं और एशियन गेम्स में जीत के आई हैं, तो मैं यही सोच रहा था कि अगर आप वहाँ गोल्ड ले सकती हैं तो आप ओलंपिक्स में भी तो ले सकती हैं। जी सर, मैंने अभी पाकिस्तान में जो टाइम दे दिया है वर्ल्ड के मुताबिक, आई थिंक मैं अभी मुझे ट्रेनिंग की दी जाए, मुझे उस हिसाब से मेरा कैंप हो, मेरी उस तरह से सारी मेरी ट्रीटमेंट चले, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं मेडल ना लेके आऊँ। मैं एक नहीं, मैं 4-4 मेडल ला के दूँ इनको अपने वेट पे, ठीक है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, हमें वहाँ तक जाने नहीं देते, हमें मार दिया जाता है। एक प्लेयर अच्छा जो है वो तब तक प्लेयर रहता है जब वो मेंटली सुकून में रहे। आप फिजिकली आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो, लेकिन जब आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो ना, तो आप अपनी कभी भी अच्छा गेम नहीं कर सकते। अच्छा राबिया, ये मेंटली प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा तकलीफ कहाँ होती है? कौन आपको डिस्टर्ब करता है? आपको, राबिया अमजद को, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कौन डिस्टर्ब करता है? फिर वही बात है कि जी हमें बहुत सी चीज़ें हैं, मैं अब क्या उसका बताऊं। सर, मेरा जो एक गेम का, मैं अपने गेम का बताता हूँ। जैसे अभी एशियन मैंने अपना खुद कैंप लगाया हुआ था, जी। ठीक है। मैंने खुद ही लगाया? जी, मैंने खुद अपना कैंप लगाया हुआ था, मैंने अकेली ट्रेनिंग की, मेरा कोई कोच नहीं था। मुझे मेरे एक जो मतलब जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया, मुझे उन्होंने ट्रीट किया, मुझे उन्होंने बताया, लेकिन जो मुझे मसले मसाइल थे वो ये थे कि मुझे ना तो सुना जा रहा था, मैं बीमार होती थी तो मैं कोई ऐसी मेडिसिन नहीं ले सकती थी, क्योंकि हम पे ग्रुप टेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, डोप टेस्ट हो जाते हैं। और उसके बाद जो मसले मसाइल थे वो ये थे कि हमें कैश का बहुत प्रॉब्लम होता है, पैसों का। और इसका मतलब फिर जो दूसरी लड़कियां आपके पीछे आती हैं, जैसे जो और लड़की कोई रोइंग करना चाहे, वो भी इन्हीं प्रॉब्लम से गुजरती है? सर, बहुत सी प्रॉब्लम थे हमको। मैं भी वही बात करती हूँ, मैं तो चुप कर गई, सह गई, क्योंकि मेरे पास और भी ऑप्शन थे। जैसे कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं अपनी पेंटिंग सेल करके अपना खर्चा निकाल लेती हूँ, ठीक है। मैं कोई चीज़ आर्ट को डेकोरेट करके मैं उसका खर्चा निकाल लेती हूँ अपना मतलब बजट मैं अपना मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, अपना हाथ तंग कर देती हूँ, अपनी बाकी चीज़ें जो है अपने मतलब शॉपिंग वगैरह उसको साइड पे कर देती हूँ और अपनी गेम को फर्स्ट कर लेती हूँ। तो उन चीज़ों के लिए सर हमारी डाइट जो है उस पर तकरीबन 1 महीने का जो है वो 1 लाख से 2 लाख खर्चा आ जाता है।
तो अब मुझे ये बताएं, जिस बंदे की पॉकेट मनी थोड़ी सी हो, वो 1-2 लाख खर्चा कैसे निकाल लेता है? बहुत मुश्किल है ये। मुश्किल है। मुझे बताएं फिर हम प्लेयर्स क्या करें?